20 मुट्ठी आटा। बादशाह का बेमतलब फरमान। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने शानदार सिंहासन पर बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने एक लंबी जम्हाई ली और बोले, बीरबल कहाँ है? बीरबल दरबार में बैठे ही थे, लेकिन चुपचाप, क्योंकि जब सम्राट बिना वजह याद करें तो चुप ही रहना बेहतर होता है। लेकिन अब बुलावा आ चुका था, तो बीरबल मुस्कुराते हुए उठे और बोले, हुजूर, बीरबल हाजिर है, हुक्म करें। अकबर बोले, बीरबल, कल मैंने बाजार से 20 मुट्ठी आटा मंगवाया था, अब मन बदल गया है, 2 दिन बाद मंगवाना है। लेकिन वह व्यापारी कह रहा है कि अभी तो उसने गधे पर लदवाकर भेज भी दिया है, अब जुर्माना लगेगा। बीरबल ने पलकें झपकाई और पूछा, हुजूर, 20 मुट्ठी मतलब 5 सेर भी नहीं? अकबर बोले, हाँ, बस 20 मुट्ठी, लेकिन बात आटे की नहीं है, बात न्याय की है। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, बादशाह को अब न्याय और आटे में फर्क समझाना पड़ेगा। व्यापारी की एंट्री और उसका अजब गजब तर्क। अगले दिन व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ, कपड़े साफ सुथरे, लेकिन माथे पर शिकन। अकबर बोले, तो भाई, तुम जुर्माना क्यों मांग रहे हो? व्यापारी बोला, जहांपना, मैंने 20 मुट्ठी आटा गधे पर लदवाकर भेज दिया था, अब आपका मन बदल गया तो मेरा नुकसान हुआ। आटा वापस भीग गया, गधा भी थक गया और मेरी बीवी ने घर से निकाल दिया। मुझे तो अब जुर्माना चाहिए। बीरबल की हौंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने होंठ दबा लिए, बोले, हुजूर, मामला गंभीर है, गधे की थकावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीरबल का कमाल का सुझाव। अब अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम बताओ कि न्याय क्या होना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर, मेरे हिसाब से तो यह मामला बहुत ही अनोखा है, इसमें हमें जनता की मदद लेनी होगी। अकबर चौंके, जनता? वो क्यों? बीरबल बोले, आटा तो सबका है ना हुजूर, अब अगर आटा हाथ से नापा गया तो हर हाथ की अलग मुट्ठी होगी। क्यों न हम सबको मौका दें कि वो अपने हाथ से आटा नापें, और फिर व्यापारी खुद तय करे कि किसकी मुट्ठी जुर्माना देने लायक है। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन शर्त यह रहेगी कि जिसने भी हाथ हिलाया वो जुर्माना देगा। बीरबल ने दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराए, हुजूर, न्याय भी और तमाशा भी, सब कुछ मिलेगा इस फैसले में। बाजार में लगा आटे का मेला। अगली सुबह सम्राट, बीरबल, व्यापारी और पूरा दरबार बाजार पहुंचा। साथ ही हजारों की भीड़ भी लग गई। 20 मुट्ठी आटा व्यापारी ने बोरे से निकालकर थाली में रखा। बीरबल ने घोषणा की, देखो देखो, जिसका हाथ हिलेगा उसी पर जुर्माना लगेगा, हाथ हिलाओ, जुर्माना पाओ। पहले सम्राट ने खुद हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने मुट्ठी में आटा भरा, बीरबल चिल्लाए, जहांपना, जुर्माना। भीड़ हौंसी से लौटपोट हो गई। अब रानी की बारी आई, उन्होंने भी मुट्ठी भरी। बीरबल बोले, बीबी साहिबा, आप भी बच नहीं सकी जुर्माना। अब दरबारियों का मजा शुरू, कोई मुट्ठी छोटी, कोई बड़ी। किसी ने 2 मुट्ठियां भर लीं तो किसी ने आधी भी नहीं। ग्रामीण की एंट्री और हलचल। भीड़ में से एक भोला भाला ग्रामीण आया। बीरबल ने इशारा किया, आइए चचा, आप भी हाथ हिलाइए। ग्रामीण ने डरते डरते आटे में हाथ डाला और बोला, हम तो जिसे ही देखे रहे, ई का होई रहल बा। बीरबल बोले, कुछ नहीं चचा, आपके हाथ का मूल्य लगाया जा रहा है, जितनी मुट्ठी उतना जुर्माना। ग्रामीण ने कहा, ई बढ़िया काम बा, हम तो रोज घर में आटा ही छानते हैं, अब उसकी कीमत मिल रही है। आदित्य बोला, दूसरे पार्ट का लिया हमारा ड्रीम ड्रॉ। आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करा और वीडियो को लाइक करा।